नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में ईडी की बड़ी छापेमारी लगातार जारी है। महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ठिकानों और उनके करीबियों पर लगातार ईडी शिकंजा कस रही है और इस पूरे मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है कि दरअसल डॉन छोटा शकील के रिश्तेदार को ईडी ने हिरासत में लिया है, जिसका नाम सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूटवाला बताया जा रहा है, जिससे ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। तो महाराष्ट्र में सुबह से ही ये छापेमारी लगातार जारी है, जहां बताया ये जा रहा है कि मुंबई में 10 अलग अलग जगहों पर ईडी फिलहाल छापेमारी कर रही है, जिसमें दाऊद इब्राहिम के जो ठिकाने हैं, जो उनके करीबी हैं, उनके आवास हैं, उनके यहाँ छापेमारी हो रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है और वहां से कुछ अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगे हैं। ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। तो फिलहाल एक बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, जहां छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूटवाला को हिरासत में लिया गया है और लगातार ईडी अपने दफ्तर में उनसे पूछताछ कर रही है। जाहिर तौर पर कई अहम दस्तावेज हैं डी कंपनी से जुड़े हुए जो ईडी को हाथ लगे हैं और उस पूरे सिलसिले में ईडी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। लगभग 15 दिन पहले एनआईए ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये पूरा मामला फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है और खबर ये भी सामने आ रही है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कई नेताओं के नाम भी इस पूरी छापेमारी में शामिल हो सकते हैं। यानी अभी ईडी के अधिकारियों की ओर से फिलहाल ये कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किन किन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन खबर सामने आ रही है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के भी कई नेताओं पर शिकंजा कसा गया है, जिनके संबंध टी कंपनी या फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। और शायद यही वजह है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत इस तरीके से बौखलाए हुए हैं। फिलहाल ईडी की ये सबसे बड़ी रेड महाराष्ट्र में जारी है और कुल 10 जगहों पर ईडी की ये छापेमारी लगातार चल रही है। रेड के दौरान कई अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगे हैं। डी कंपनी के मेंबर से जुड़े हुए हैं ये दस्तावेज, ये भी खबर सामने आ रही है और तमाम उन मेंबर के आवास को खंगालने में ईडी जुटी हुई है। जाहिर तौर पर ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। जमीन में खरीद फरोख्त का ये मामला है। साथ ही टेरर फंडिंग और हवाला का पैसा किस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में डी कंपनी से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर लगातार ये छानबीन फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। तो महाराष्ट्र में बड़ी रेड है जो लगातार चल रही है और जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे या यूं कहें कि उनकी जो कंपनी है टी कंपनी, उसके जो मेंबर है उनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, जिसमें सलीम फ्रूटवाला को हिरासत में लिया गया है और ईडी लगातार अपने दफ्तर में उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि जो ट्वीट लगातार सामने आ रही है महाराष्ट्र में इस पूरी रेड को लेकर, पत्रकार समीर ठक्कर की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने सलीम फ्रूटवाला को हिरासत में लिया गया है। उस पर उन्होंने लिखा है कि कुछ राजनेताओं के साथ संयुक्त संपत्ति, बांद्रा के राजनेता के साथ इफ्तार में बिरयानी खाने की तस्वीरें और 2019 में असुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM के चीफ से शिवाजी नगर गोवंडी में अबू आजमी के खिलाफ विधानसभा टिकट भी सलीम फ्रूटवाला ने मांगा था। ये आपके लिए सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूटवाला है। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। यानी किस तरीके से सलीम फ्रूटवाला के राजनीतिक संबंध हैं, किस तरीके से ओवैसी से वो जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं साफ करने की कोशिश जो है समीर ठक्कर की ओर से की गई है। साथ ही इशारा इस और भी किया गया है कि ये पूरी जो छापेमारी चल रही है ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनके करीबियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई ऐसे राजनेता हैं जो इस ईडी की रेड में कहीं ना कहीं ईडी की रडार पर आएंगे और उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि खबर पहले ही सामने आ चुकी है कि 10 जगहों पर रेड चल रही है, जिसमें से कई राजनेताओं के ठिकाने भी शामिल हैं। आखिर वो कौन से नाम हैं, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से उनकी बौखलाहट सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी
सरकार के नेताओं पर भी इस पूरी रेड के दौरान शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गों के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के क्या संबंध हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है। फिर चाहे वो एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक का दाऊद के गुर्गों से जमीन खरीदने का मामला हो, या फिर महाराष्ट्र के गृहमंत्री रहे अनिल देशमुख का जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के साथ तस्वीर सामने आई थी, वो इस बात का कहीं ना कहीं सबूत है कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन है उसके साथ कनेक्शन है। और इस पर लगातार बीजेपी, उद्धव ठाकरे सरकार और महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में लगातार ये छापेमारी जारी है और दाऊद के गुर्गों के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, जिसमें खासतौर पर डी कंपनी से जुड़े हुए जो मेंबर हैं, जिन पर तमाम बड़े आरोप कहीं ना कहीं केसेस जो हैं वो दर्ज हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जिस सलीम फ्रूट वाला को हिरासत में लिया गया है, दरअसल उस पर मर्डर और कई क्रिमिनल केसेस जो हैं वो दर्ज हैं। इसके अलावा एक और शख्स है जिससे पूछताछ लगातार ईडी कर रही है, यानी ईडी की रडार पर कई दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अभी भी हैं और ईडी लगातार उनके ठिकानों पर छानबीन कर रही है। जो अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगे हैं, जो अहम सबूत मिले हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे रेड के दौरान अहम भूमिका निभाएंगे। इस पूरे मामले में फिलहाल एनआईए और ईडी ये संयुक्त ऑपरेशन है जो चला रही है और इस तरीके से कहीं ना कहीं डी कंपनी की कमर तोड़ने का काम ईडी के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, एनआईए ने जो एफआईआर दर्ज की थी लगभग 15 दिन पहले, उसी के आधार पर ईडी फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये जांच कर रही है और उसी के तहत तमाम जो इनपुट्स हैं वो जुटाए गए हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं, साथ ही ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हवाला से जुड़े हुए भी इनपुट ईडी को हाथों लगे हैं। इसके अलावा टेरर फंडिंग के भी जो इनपुट हैं वो दरअसल ईडी को मिले हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से फिलहाल कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ये बड़ी रेड चल रही है और कई महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता फिलहाल ईडी की रडार पर हैं। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर महाविकास अघाड़ी सरकार के वो कौन से नेता हैं जिनका दाऊद लिंक कहीं न कहीं सामने खुलकर आएगा जब ईडी उन तमाम नेताओं पर शिकंजा कसेगी। और यही वजह है कि इस रेड के साथ ही महाराष्ट्र में फिलहाल सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। शिवसेना के सांसद संजय राउत पहले ही ईडी की जिस तरीके से रेड महाराष्ट्र में जारी है उससे कहीं न कहीं बेहद ज्यादा परेशान भी नजर आ रही हैं। इस रेड से पहले महाराष्ट्र में संजय राउत की दोनों बेटियां भी ईडी की रडार पर हैं। जिस तरीके से वाइन कंपनी की वो डायरेक्टर हैं, लेकिन वाइन कंपनी के जो बिजनेस पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। और यही वजह है कि संजय राउत इस तरीके से घबराए हुए हैं, क्योंकि लगातार ईडी का शिकंजा महाराष्ट्र में गहराता जा रहा है और लगातार संजय राउत ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ईडी का इस्तेमाल महाराष्ट्र के लिए किया जा रहा है लेकिन गुजरात के लिए नहीं किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप भी संजय राउत की ओर से लगाए गए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि ईडी ने छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया है और उनसे लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की जा रही है। खबर ये भी सामने आ रही है कि इसके अलावा एक और शख्स है जिनसे ईडी पूछताछ कर सकती है, यानी ईडी की रडार पर कई और चेहरे हैं और आने वाले वक्त में वो चेहरे बेनकाब होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार अब नवाब मलिक जैसे नेताओं से जवाब मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या अब नवाब मलिक सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ईडी का ये शिकंजा तमाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों पर गहराता जा रहा है। ये वही गुर्गे हैं, ये वही दाऊद के करीबी हैं जिनसे नवाब मलिक ने जमीन खरीदी है। तो आखिर कौन से वो नेता हैं? क्या वो नवाब मलिक हैं या दूसरा कोई नेता है? इस पर हालांकि अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस पूरे मामले पर ईडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आएगा इसका इंतजार हर किसी को है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।